गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन बात करते हैं इंडक्शन मोटर T20 टेस्ट सीरीज़ 5 की। मैं इंजीनियर पीसी सर भोसराना आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कॉगिंग क्राउलिंग। कॉगिंग क्राउलिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर में रेंगने या क्राउलिंग का कारण बनता है। एक जो प्रेरण मोटर है उसमें रेंगने और क्राउलिंग का क्या कारण होता है? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर में रेंगने का कारण बनता है। एक प्रेरण मोटर की शुरुआत के दौरान रेटेड गति के अंश पर इंसुलेशन विफलता के कारण या सभी। तो दोस्तों इस पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा एक रेटेड गति के अंश पर। क्राउलिंग क्या होता है कि जब इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड के 7वीं स्पीड पर चलती है, अर्थात धीरे धीरे चलती है, ns/7 सिंक्रोनस स्पीड के 7वें अंश पर चलती है, तो उसे क्राउलिंग कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्राउलिंग एक घटना है जो मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। क्राउलिंग एक घटना है जो किससे जुड़ी हुई है दोस्तों? थर्ड हार्मोन से, फिफ्थ से, सेवन्थ से, दो हार्मोन से। तो इस सेवन्थ हार्मोन से जुड़ी हुई है। वैसे तो क्राउलिंग हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, इवन और ओड। तो दोस्तों ओड जो हार्मोन्स होते हैं, विषम हार्मोन्स होते हैं, 3, 5, 7 और 9। ये विषम हार्मोन्स में 9 और 3 तो कैंसिल हो जाता है दोस्तों, इनका प्रभाव कम होता है, 5 का भी कम होता है। तो 5 व 7 के कारण क्राउलिंग घटना होती है, परंतु जिसमें 7 सबसे प्रभावशाली होता है, इसलिए 7th हार्मोन के कारण अपनी क्राउलिंग की घटना होती है। तो दूसरे का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्राउलिंग और कॉगिंग दोषित नहीं है। क्राउलिंग कॉगिंग दोषित नहीं है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर दोनों कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें स्लिप रिंग हो जाएगी, क्योंकि करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि क्राउलिंग और कॉगिंग दोनों घटना स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में होती है। स्लिप रिंग में ये दोनों दोष नहीं होते। तो क्राउलिंग कॉगिंग दोषित कौन सी मोटर नहीं है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जिसे कि अपन वाउंड रोटर मोटर कहते हैं। तो थर्ड का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। फोर्थ की बात करते हैं। इंडक्शन मोटर में कॉगिंग का कारण होता है। इंडक्शन मोटर में कॉगिंग का क्या कारण होता है? यदि स्टेटर स्लॉट की संख्या रोटर स्लॉट के समान है, बी में है यदि मोटर अपनी रेटेड गति के अंश पर चल रहा है, 5वां हार्मोन्स के कारण या सभी। तो दोस्तों कॉगिंग हमेशा जब स्टेटर स्लॉट स्टेटर टिथ रोटर टिथ के बराबर होते हैं तो ही कॉगिंग की घटना होती है। रोटर मैग्नेटिक लॉकड हो जाता है और मोटर घूमती नहीं है, इस घटना को कॉगिंग कहते हैं। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक प्रेरण मोटर में स्टेटर स्लॉट की संख्या रोटर स्लॉट की संख्या या रोटर स्लॉट के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगी तो क्या होगा? तो दोस्तों दोनों बराबर होगी तो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, और मैग्नेटिक लॉकिंग होने से मोटर चलेगी नहीं, मोटर शुरू करने में विफल रहेगी, अर्थात मोटर स्टार्ट नहीं होगी, मोटर नहीं चलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर स्टार्ट नहीं होगी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिक्स क्वेश्चन, कॉगिंग शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? कॉगिंग शब्द किससे रिलेटेड है? कौन सी? तो इंडक्शन मोटर से रिलेटेड है। कॉगिंग घटना किस में होती है दोस्तों? इंडक्शन में होती है। सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें। इंडक्शन मोटर में रेंगले या क्राउलिंग का कारण होता है। इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग का क्या कारण है? तो दोस्तों इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग का कारण है उच्च भार कम वोल्टेज की आपूर्ति मोटर में उत्पन्न हार्मोन्स के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग का कारण है मोटर में उत्पन्न हार्मोन्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर स्टेटर स्लॉट के लिए रोटर के निश्चित अनुपात स्टेटर स्लॉट के लिए रोटर के निश्चित अनुपात के साथ एक इंडक्शन मोटर सामान्य गति के 1/7 पर चलती है, तो ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना हंटिंग कहलाती है, हमिंग कहलाती है, कॉगिंग कहलाती है, क्राउलिंग कहलाती है। तो दोस्तों ये घटना क्राउलिंग कहलाती है। अगर इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड के 7वें अंश पर चलती है तो इस घटना को क्राउलिंग कहते हैं, घटना कहते हैं, इसे डी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। 9, 3 चरण प्रेरण मोटर में 3 चरण अर्थात 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर में ध्रुवों की संख्या हमेशा होती है। 3 चरण प्रेरण मोटर में रोटर में ध्रुवों की संख्या हमेशा कितनी होती है? स्टेटर में ध्रुवों की संख्या के बराबर 0,
या स्टेटर में ध्रुवों की संख्या से अधिक या स्टेटर में ध्रुवों की संख्या से कम। तो 9th का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, 3 फेस इंडक्शन मोटर में रोटर में ध्रुवों की संख्या हमेशा स्टेटर में ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों, हाई स्पीड इंडक्शन मोटर की साइज़ लो स्पीड इंडक्शन मोटर की तुलना में होती है। तो हाई स्पीड इंडक्शन मोटर की साइज़ हमेशा कम होती है, स्मॉलर होती है लो स्पीड इंडक्शन मोटर से दोस्तों। तो 10th का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 11 की बात करें दोस्तों, क्राउलिंग दोष है। क्राउलिंग दोष क्या है? क्राउलिंग दोष इंडक्शन मोटर का धीरे धीरे चलना, इंडक्शन मोटर का ns/7 स्पीड पर चलना, इंडक्शन मोटर का सामान्य गति पर चलना। तो क्राउलिंग दोष होता है इंडक्शन मोटर का ns/7 स्पीड पर चलना, क्राउलिंग दोष कहलाता है। तो 11 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 कॉगिंग का कारण है। कॉगिंग दोष किसके कारण होता है? चुंबक के लॉकिंग के कारण, स्टेटर रोटर टिप का समान होना, स्टेटर रोटर स्लॉट का समान गुणक में होना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। कॉगिंग का कारण क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 कॉगिंग दोष का निवारण है। कॉगिंग दोष का क्या निवारण है? स्टेटर रोटर टिप असमान रखना, स्टेटर रोटर टिप असमान गुणक में रखना, या दोनों? तो दोस्तों ये दोनों सही है। कॉगिंग दोष से बचना है तो स्टेटर रोटर टिप्सों को स्क्यूड रखना है, तिरछा रखना है और असमान गुणक में रखना है, जिससे मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं हो और कॉगिंग दोष उत्पन्न नहीं हो। तो 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 14 की बात करें, कॉगिंग दोष में मोटर की गति होती है। कॉगिंग दोष में मोटर की गति क्या होती है? सामान्य गति से कम होती है, शून्य होती है, सिंक्रोनस होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कॉगिंग दोष के अंदर मोटर की गति शून्य होती है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है रोटर स्टेटर के बीच और मोटर का रोटर घूमता नहीं है, तो शून्य होती है मोटर की गति कॉगिंग दोष के अंदर। 15 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जॉगिंग इंचिंग का एप्लीकेशन है। जॉगिंग इंचिंग का एम उद्देश्य होता है कि किसी भी मशीन को धीरे धीरे चलाना, उस पर जॉब सेट करने के लिए जॉगिंग इंचिंग की जाती है। तो ये जॉगिंग इंचिंग का एप्लीकेशन लेथ मशीन में होता है। 15 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। 16 की बात करें दोस्तों, प्रेरण मोटर में क्राउलिंग का अर्थ है। प्रेरण मोटर में क्राउलिंग का क्या अर्थ है? मोटर का निर्धारित गति से 10 से 15% पर चलना, मोटर का निर्धारित गति से 15 से 35 पर चलना, मोटर का निर्धारित गति से 50 से 65 पर चलना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मोटर का निर्धारित गति से 10 से 15% पर चलना। तो 16 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। 17 की बात करें दोस्तों, निम्न में से किस रोटर की संरचना सरल होती है? किस रोटर की संरचना सरल होती है दोस्तों? तो स्क्विरल केज जो रोटर होता है इसकी संरचना कंस्ट्रक्शन सरल होती है, और वाउंड रोटर जो स्लिप रिंग होता है इसकी संरचना कठिन होती है। तो इसमें सबसे सरल संरचना स्क्विरल केज रोटर की होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की बात करें, निम्न में से कौन सा रोटर सस्ता होता है? तो स्क्विरल केज रोटर ही सस्ता होता है दोस्तों। इसकी संरचना सरल होती है, इसमें केज सीधे कटे रहते हैं, इसलिए वाउंड रोटर में स्लिप रिंग रोटर जो होता है उसे वाउंड रोटर कहते हैं। उसमें रिंग के द्वारा रोटर स्लॉट को शॉर्ट किया जाता है, तो इसकी ये महंगा होता है। तो सबसे सस्ता रोटर है स्क्विरल केज रोटर, जो कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, निम्न में से किस रोटर में कॉगिंग क्राउलिंग दोष होता है? तो दोस्तों किस रोटर में कॉगिंग क्राउलिंग दोष होता है? तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर अर्थात गिलहरी पिंजरा मोटर में ये दोष होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र में 80% अर्थात सर्वाधिक प्रयुक्त मोटर है। तो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त होने वाली मोटर है वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं। स्लिप रिंग को 5% यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका 20 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मेरा मनोबल बना रहे, मैं इसी तरह आपको वीडियो डालता रहूं जिससे कि आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।